Hello everyone. Topic to be discussed today: deep analysis of seat distribution, cutoff first round, second round expected cutoff. सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि EWS का टोटल 80 सीट है। आपको अगर सीट मैट्रिक्स मिला होगा तो उसमें देखना आप टोटल 80 सीट है EWS का। और जब हमने सिलेक्शन लिस्ट देखा उसमें से नॉर्मल हमको 64 मिला, PWD 13 मिला और 4 एरिया के 3, टोटल 80 सीट। ठीक है, मैं ये सब EWS का सबसे पहले इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ और चीज़ से लिंक कर सकूँ। ठीक है, अभी UR का सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आप लोग। UR का सीट मैट्रिक्स है 558, टोटल 558 सीट है। नॉर्मल अगर आप लोग सिलेक्शन लिस्ट में देखोगे आप टू 619 मार्क्स तक सीट मिला है UR को। और जनरल मीन्स सिंपली UR से टोटल 408 लोग है। PWD UR से 37, गवर्नमेंट स्कूल कोटा 64, फ्रीडम फाइटर 2, एक्स सर्विसमैन 3, चोर एरिया 1, एक्सट्रीम वायलेंस 1, टोटल अगर गिनोगे आप लोग 508। फिर एक जो बात आया था गवर्नमेंट कोटा, बाकी कैटेगरी से कुछ नहीं लिया गया, ऑलमोस्ट 50 to 53 सीट EWC खा गया, ऐसा एक र्यूमर फैला हुआ था। लेकिन आप खुद देखिए टोटल 80 सीट तो ऐसे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। लेकिन जो गवर्नमेंट कोटा का EWS है उनको फिर कैसे सीट मिला होगा, ये क्वेश्चन आता है ना। अगर 80 सीट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो गवर्नमेंट स्कूल कोटा से जो EWS अप्लाई किया था उनको किसने सीट दिया? तो अगर आप लोग देखोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा ये जो सारा सीट है गवर्नमेंट स्कूल कोटा का, UR का 26, EWS का 38, OBC का 4, ये सारा सीट देखने में तो ऐसा दिख रहा है कि जब UR से 26 गया, EWS से 38 गया, OBC के से 4 गया, देखने में ऐसा लग रहा है। लेकिन असल में गवर्नमेंट कोटा का पूरा सीट जनरल से चला गया। अगर जनरल से नहीं गया होता तो EWS के ऐसे ही 80 सीट नहीं होता। आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ OBC का। ठीक है, OBC का दिखाता हूँ। ये देखिए OBC NCL का नॉर्मली 267 लोगों को सीट मिला, नॉर्मल OBC NCL से। PWD से टोटल 12, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन से टोटल 4। अगर आप लोग टोटल करोगे ना 283 सीट, अगर आप लोग सीट मैट्रिक्स देखोगे तो OBC NCL का 283 सीट है और ये सब गिनने के बाद भी 283 आता है। देन फॉर गवर्नमेंट कोटा का तो सीट दिखा रहा था OBC का, तो क्या ये OBC से नहीं दिया? ये जो 4 गवर्नमेंट कोटा का सीट है ये भी UR से ही दिया। मीन्स टोटल जितने भी 67 जो गवर्नमेंट कोटा का सीट है, 67 जो गवर्नमेंट कोटा का सीट है वो पूरा का पूरा UR से दिया गया है। मतलब सीट कैसे अलॉट हुआ होगा? तो सबसे पहले UR को दिया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कोटा में जो EWS है उसको दिया, फिर उसके बाद जो PWD है EWS उसको दिया, फिर उसके बाद लास्ट में जाके EWS को दिया। इसीलिए आप लोग चेक करना GMCH में 2 EWS है, कहीं 4 है, कहीं 6 है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। तो EWS का सीट तो ज़्यादा रहता है ना, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आप देखना हर एक कॉलेज में अलग अलग है EWS का, यही है मेन रीज़न। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ SC के बारे में। SC का अगर आप लोग चेक करोगे ना, SC का कट ऑफ है 512, ऊपर से लेके नीचे तक 512 तक अगर आप लोग चेक करोगे टोटल 102 स्टूडेंट मिलता है। हालांकि सीट 94 है, 94 में से 5 PWD और 89 नॉर्मल। ठीक है, 102 सीट अगर आप लोग डीपली देखोगे सिलेक्शन लिस्ट में तो SC से UR, UR से SC, OBC से UR, UR से OBC, ST से UR, UR से ST, ये वाला आपको टोटल 35 मिलेगा। और ये 35 सीट जो है ना, ये जो आप बहुत लोग सोच रहे थे कि ये SC से ही गया, OBC से गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 35 सीट है ये अगर आप लोग इधर प्लस करोगे तब जाके आपको एक जो जनरल का सीट मैट्रिक्स है, जनरल का सीट से उससे एक मैच करता है। मैं ये वाला चीज़ें के बारे में बोल रहा हूँ, SC से UR, UR से SC, OBC से UR, UR से OBC, ये वाला चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ऐसा हुआ, लोगों को मैं सिंपली एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग देखना। फॉर एग्जांपल जैसे कि GMCH है ना, GMCH का जनरल का कट ऑफ गया 670। अगर कोई 650 लेके आया OBC का कैंडिडेट, वो GMCH ले सकता है। GMCH का OBC का सीट खा के, जैसे कि GMCH में अगर 39 सीट है तो 39 में से एक सीट खा के, OBC का एक सीट खा के वो GMCH ले सकता है। लेकिन ये वाला सीट UR से गया ये माना जाएगा। बहुत बड़ा कन्फ्यूजिंग है ना, OBC का सीट भी ले रहा है और UR से सीट खा रहा है।
तो ऐसा ही है, 2022 में भी सेम था, इस साल भी सेम है, यही है। और आप लोग सिलेक्शन लिस्ट देखोगे तब भी आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज आपको जनरल का जो 558 सीट है वो सीट आपको मिलेगा ही नहीं। ये वाला सिस्टम अच्छा है बुरा है वो आप खुद डिसाइड करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एसटी प्लेन से एक स्पोर्ट्स कोटा का सीट मिला एसटी प्लेन से, और एक एक्सट्रीम वायलेंस का सीट मिला एसटी प्लेन से ही गया ये 2 सीट। पूरा लिस्ट में कोई भी मर्डर का सीट नहीं देखा, तो मुझे लगता है कि आफ्टर वेरिफिकेशन दे भी सकता है नेक्स्ट सेकेंड राउंड में। तो अभी हम बात करेंगे जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था यूआर का 619, रैंक 609, ईडब्ल्यूएस का मार्क्स 616, रैंक 661, एससी का मार्क्स 512, रैंक 2620, ओबीसी एनसीएल मार्क्स 511, रैंक 2644, एसटी प्लेन मार्क्स 453, रैंक 3981, एसटी हिल मार्क्स 371, रैंक 6434। सब कैटेगरी टाई अहम 510, कोच राजबंशी 504, सुतिया 456, मोटाक 432, मोरान 326, टीजीएल बराक वैली 350, टीजीएल ब्रह्मपुत्र वैली 343। रैंक ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट एबल टू टेक सीट हुज मार्क्स इज अबव 619। ऐसे कुछ स्टूडेंट है जिनको कोई भी सीट नहीं मिला, वो या तो आसाम के बाहर से हो सकते हैं, मान लो कि क्लास 12 बाहर से गया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो लोग चॉइस फिलिंग नहीं किया होगा। अगर आसाम से बाहर से तो उनको तो सीट मिलेगा ही नहीं, अगर आसाम का है और चॉइस फिलिंग नहीं किया तो वो लोग सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करके सीट ले सकते हैं। तो रैंक ऐसा है 237, 300, 356, 361, 389, 562, 585, 587। ये लोगों को कोई भी सीट नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, हालांकि इनका मार्क्स 619 से एबव है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंड राउंड के बारे में, सेकेंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो इसमें हम 3 चीज़ों को हाईलाइट किया है, जैसे कि स्टेट से ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर मिला के टोटल 10 लोग ऐसे हैं जो जीएमसीएच एंड एबव सीट मिला है। तो हम ये मान के चल रहे हैं ये 10 लोग तो स्टेट से सीट नहीं लेगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी जीएमसीएच और उससे अच्छा कॉलेज, ऑल इंडिया से अच्छा कॉलेज मिल चुका होगा, इसीलिए ये 10 लोग तो स्टेट से सीट नहीं लेगा, ठीक है। दूसरा है एसटी का 10 और एससी का 6। एसटी से 10 लोग ऑल इंडिया चला जाएगा और एससी से 6 लोग ऑल इंडिया चला जाएगा। तो इन थर्ड राउंड मे बी मोर सीट्स विल बी वैकेंट, बट फॉर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड राउंड। दूसरा हम बात करेंगे एनआरआई के बारे में। लास्ट ईयर आफ्टर सेकेंड राउंड पूरा सीट आ चुका था और हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल भी आ जाए। 60% चांस से आ जाएगा और 40% नहीं आएगा, केस चल रहा है इसके ऊपर। आएगा तो बहुत अच्छा है, कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज होगा। अगर आता है 42 सीट तो कट ऑफ डिक्रीजेज बाई 4 मार्क्स, 4 मार्क का एक डिक्रीमेंट कट ऑफ में आपको दिखने को मिल सकता है। अगर नहीं आया तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और कट ऑफ में उतना डिफरेंस तो नहीं आएगा। पीडब्ल्यूडी टोटल 67 सीट है और उसमें से 64 लोगों को अलॉट किया है। अलॉट करना अलग होता है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी को 2 सितंबर में बुलाया है और वेरिफिकेशन के लिए आफ्टर वेरिफिकेशन उनको सीट दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी टोटल 64 को अलॉट किया है, उसमें से यूआर 37, ईडब्ल्यूएस 13, ओबीसी 12, एससी 5। ओके, every year 100+ students apply, but candidates need to be clear above 40% disability criteria। तो 40% के ऊपर नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपका जो भी डिसेबिलिटी है, मान लीजिए आपका लोअर लिम्ब का डिसेबिलिटी है, तो आप लोग बहुत टाइट पेन पहन के मत जाइए। तो आप लोग अगर जाओगे तो जो डॉक्टर रहेगा एग्जामिन करेगा उनको पता ही नहीं चलेगा, तो आपको रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस है। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मतलब जो भी डिसेबिलिटी है एटलीस्ट आपको वो दिखाना आना चाहिए मीन्स। तो डेट्स वाई मोस्ट पीपल गॉट रिजेक्टेड, इसीलिए बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाता है। ओनली 15 to 20 एलिजिबल होता है। लास्ट ईयर भी 2023 में टोटल 16 ऐसे लोग थे जिसको एलिजिबल किया था डीएमई ने। 2024 के लिए हम मानते हैं 64 लोगों को अलॉट किया है, उसमें से 40 लोग मैक्सिमम है, ये इतना नहीं जाता है, लेकिन हम एक मैक्सिमम नंबर को रख के चल रहे हैं कि 40 लोग क्या हो गया, एलिजिबल हो गया। फिर भी हमारे पास 24 सीट रहता है। ये जो 24 सीट है, जैसे कि आप लोग ये देखिए यूआर का 37 है। मान लीजिए यूआर से टोटल 15 to 20 लोग
एलिजिबल नहीं हुआ। ये जो 15 to 20 सीट है वो यूआर में चला जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर 3 to 5 हुआ तो 3 to 5 सीट ईडब्ल्यूएस में चला जाएगा। ओबीसी में अगर 1 to 2 हुआ तो ओबीसी में चला जाएगा। एससी में अगर 1 to 2 हुआ ये सीट एससी में चला जाएगा। ऐसे करके रेस्पेक्टिव कैटेगरी का सीट रेस्पेक्टिव कैटेगरी में चला जाएगा पीडब्ल्यूडी से, अगर एलिजिबल नहीं हुआ तो, वेरिफिकेशन में फेल हो गया तो। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद हम अगर सेकेंड राउंड के काट ऑफ के बारे में बात करते हैं, यूआर के लिए स्टेट टू ऑल इंडिया कोटा 10 लोग, एनआरआई 42, पीडब्ल्यूडी 24। हम लोगों ने 24 माना इसको। ये इंक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक मिनिमम नंबर पकड़ के चल रहे हैं। टिल 76 सीट आने का बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अगर एनआरआई का जो 42 सीट है अगर वो आ जाता है तो कट ऑफ रहेगा 610 to 612। अगर नहीं आता है तो कट ऑफ रहेगा 613 to 614 यूआर का कट ऑफ। सेकेंड एससी का ऑल इंडिया कोटा से टोटल 6 स्टूडेंट ले रहा है और पीडब्ल्यूडी से हम मान रहे हैं कि एक सीट तो आ जाएगा। पीडब्ल्यूडी से वेरिफिकेशन में फेल होकर एक सीट तो आ जाएगा। टोटल 7 अगर हम मानते हैं तो कट ऑफ रहेगा 508। अभी हम बात करेंगे एसटी प्लेन के बारे में। स्टेट टू ऑल इंडिया कोटा तो 10 लोग जाएगा तो कट ऑफ रहेगा 448 to 450। ओबीसी के 505 to 508। एसटी हिल 366 to 370। लेकिन एसटी हिल का 1 या 2 मार्क का ही डिफरेंस आता है, लेकिन मैं एक रेंज आपको ऐसे ही दे दिया। 366 to 370। स्पेशल कैटेगरी का जैसे कि 4 एरिया 603 गया, फ्रीडम फाइटर 600 गया, एक्स सर्विसमैन 499, स्पोर्ट्स कोटा का 422, एक्सट्रीम वायलेंस 290, एचएस रैंक होल्डर 169। एचएस रैंक होल्डर मीन्स जो हायर सेकेंडरी में फर्स्ट रैंक आया है स्टेट से, आसाम स्टेट से, तो उसको सीट मिला विथ 169 मार्क्स से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बीडीएस मिलने वाला क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड में जो बीडीएस मिला है उनको क्या करना चाहिए, फिर फीस स्ट्रक्चर, एवरी कॉलेज का फी स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू so much।